ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों, सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि गृहस्थ जीवन में यदि पति पत्नी के बीच प्रेम, सहयोग व समर्पण की भावना न हो तो गृहस्थ जीवन व्यक्ति के जी का जंजाल बन जाता है। वह अपने ही संस्कारहीन परिवारजनों से दुख व तिरस्कार प्राप्त करता है और उसका जीवन नरक के समान हो जाता है। जबकि इसके विपरीत यदि पति पत्नी के मध्य प्रेम, सहकार और समर्पण का भाव हो तो भौतिक सुख सुविधाओं के अभाव में भी घर में सुख शांति का वातावरण बना रह सकता है। इसी प्रकार वानप्रस्थ जीवन, जो कि बुढ़ापे का आगमन का काल होता है, यदि इसे आनंद पूर्वक जीना है तो व्यक्ति को अपने घर परिवार से ऊपर उठकर समाज व राष्ट्र के बारे में सोचना होगा। अपने प्यार और आशीर्वाद को परिवारजनों के अलावा समाज के दीनहीन वंचित वर्गों तक बांटना होगा, तभी जाकर वानप्रस्थ जीवन सफल होता है। वानप्रस्थ के बाद जीवन का अंतिम समय संन्यास आश्रम होता है। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वानप्रस्थ संस्कार का महत्व बताकर महाप्राज्ञ ने कहा, हे सद्ज्ञानी जिज्ञासुओं, आर्य परंपरा में 75 वर्ष की आयु के पश्चात संन्यास आश्रम का विधान है। इस समय मनुष्य की शारीरिक शक्ति यदि क्षीण हो जाए तो वह एक स्थान पर रहकर ही समाज की सेवा कर सकता है, किंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने आचरण को आदर्श रूप में प्रस्तुत करे। भारत में सन्यासी को बहुत सम्मान दिया जाता है। राजा भी उसके लिए सिंहासन छोड़ देता है तथा उसके पैर छूता है। जहाँ भी वह जाता है सब उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वह राजा का भी है और गरीब का भी। किंतु दुर्भाग्यवश इस समय देश में इतनी विकृतियाँ आ गई है कि गेरुए कपड़े पहनकर लोग दूसरों को धोखा देते हैं, इसलिए जनता का विश्वास डगमगा जाता है। इस समय गेरुए कपड़े पहनकर सभी सन्यासी बन जाते हैं, किंतु जिस प्रकार शेर की खाल ओढ़कर गीदड़ शेर नहीं बन सकता, उसी प्रकार कपड़े रंगने से व्यक्ति का मन नहीं बदल जाता। एक महात्मा जी किसी स्थान पर कथा कह रहे थे। कथा कहने का ढंग बहुत आकर्षक था। एक सेठ जी ने उन्हें अपने यहाँ रहने का स्थान दे दिया। सेठ जी की पत्नी बहुत धार्मिक थी। वह महात्मा जी का बहुत ध्यान रखती थी, किंतु एक दिन पता चला कि महात्मा जी सेठ जी के यहाँ से रुपए तथा गहने चुराकर भाग गए हैं और पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। इसी प्रकार हिमालय के 2 मौनी बाबाओं का वर्णन है कि हिमालय की तलहटी में 2 मौनी बाबा रहते थे। वहाँ काफ़ी ज़मीन थी। उन्होंने वहाँ की भूमि में कुछ कंदमूल आदि बो दिए। एक की खेती बहुत अच्छी हुई, दूसरे की कुछ कम थी। जिसकी खेती में कम फसल हुई उसने दूसरे के खेत से कुछ कंदमूल उखाड़ लिए। बस दोनों में लड़ाई हुई। एक दूसरे की जटाएं खींची तो जटाएं हाथ में आ गई। आजकल के नकली साधुओं ने देश को पतन के गर्त में गिरा दिया है। इनके दुराचरण पर गुरुदेव खेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि इस देश के 80 लाख बाबा सुधर जाएं और देश कल्याण का संकल्प लें तो देश को फिर से स्वर्ग बनाया जा सकता है। प्राचीन काल में वृद्धावस्था आने पर राजा महाराजा भी घर छोड़कर वन में चले जाते थे। रामायण में राजा दशरथ का वर्णन है कि जब उन्होंने देखा कि बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो राम को युवराज बनाने की तैयारी शुरू कर दी और अपने आप वन में जाने का निश्चय किया। इसी प्रकार स्वयंभू मनु वृद्धावस्था में भी अपने पुत्रों को राज्य देकर स्वयं वन में चले गए। इस समय की स्थिति पर खेद प्रकट करते हुए महाप्राज्ञ कहते हैं कि कितने दुख की बात है, भारत भूमि जो कभी परिव्राजकों का केंद्र थी आज खाली हो रही है। आज भारत माता आंखें लगाकर उन सुपुत्रों की तलाश कर रही है जो फिर से वानप्रस्थ तथा सन्यासी बनकर वैदिक युग की स्वर्णिम झांकी को साकार कर सके। गौतम बुद्ध ने घर छोड़कर संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाया था। महर्षि दयानंद तथा विवेकानंद ने जो महान कार्य किया
उसके लिए देश व समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। नव युवकों तथा वृद्ध जनों को उनसे प्रेरणा लेकर इस शुभ कार्य में अग्रसर होना चाहिए। अंत में सभी को संबोधित करते हुए महाप्राज्ञ कहते हैं, हे नवयुग के सृजन सैनिकों, देखो इस समय आवश्यकता इस बात की है कि आप सब मिलकर देश की इन कुरीतियों से टक्कर लें और देश के गौरव को बढ़ाने का प्रयत्न करें। इस समय मनुष्य की आयु कम हो गई है, चेहरे का तेज समाप्त हो गया है, आचार विचार बिगड़ गए हैं। इसका कारण आश्रम व्यवस्था का बिगड़ना ही है। यह व्यवस्था पुनर्जीवित करनी होगी। आज की परिस्थितियों के अनुसार इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। भारत में धर्म व अध्यात्म की कभी कमी नहीं रही। इस भौतिकवादी विचारधारा ने नास्तिकवाद को प्रोत्साहन अवश्य दिया है, किंतु यदि आप सब मिलकर प्रयास करेंगे तो पुनर्जागृति होगी और भूले भटके लोग आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण का मार्ग अपनाएंगे। संगठन में बहुत शक्ति होती है। जब आप जैसे सेवापरायण, त्यागी, तपस्वी संगठित होकर कार्य करेंगे तो वह शक्ति प्रकट होगी कि सभी कुरीतियां और कुविचार समाप्त हो जाएंगे। जिस देश में पैदा हुए हों उसके पुनर्जागरण के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। इसलिए आप जाति पाति के ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़कर एक सूत्र में बंधने का संकल्प लें, तभी यह देश फिर से जगत गुरु के पद पर आसीन होगा। संसार में एक भाषा होगी, एक धर्म होगा, समस्त विश्व एक हो जाएगा। अब वह समय दूर नहीं है जब मनुष्य के मन में देवत्व जगा होगा और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। संकल्प लेकर आप लोग विश्व कल्याण के लिए अपना कार्य करिए। भगवान आपकी सहायता करेगा। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।